मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे टेंस के आगे का जो इसके पिछले वीडियो में जो हमने अधूरा छोड़ा था। इसके पहले हम लोग बताए थे कि टेंस फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे आया था टेंस। उसके आगे का जो भी डाउट्स था हम बोले थे आप लोगों को कि अगले क्लास में इसको क्लियर किया जाए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रॉपर वे में टेंस का सारा रूल्स क्या होता है। टाइम एंड टेंस हम बताए थे आप लोगों को कैसे फॉर्म हुआ, प्रेजेंट टेंस कैसे बना, पास्ट टेंस कैसे बना। वन मोर थिंग, फ्यूचर टेंस। ठीक है, हमने बताया था देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो फ्यूचर टेंस हम लोग जो देखते हैं ये रियल में क्या होता है नहीं। ठीक है, फ्यूचर टेंस को वैलिड नहीं मिला है, बस हम लोग मान के चलते हैं। मेनली टेंस का कितना टाइम्स है? दो, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नहीं। फ्यूचर क्यों नहीं है और फ्यूचर फिर इसका रूल्स कैसे हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए प्रेजेंट टेंस को हम आज कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में और देखेंगे क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। जिसको थोड़ा भी ट्रांसलेशन नहीं आता है आज के इस वीडियो से वो पक्का मास्टर बनेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस राइट, अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो ये क्या है प्रेजेंट। जब हम टाइम को डिस्क्राइब किए थे तो हम लोग को पता चला था कि ये प्रेजेंट क्या है, तो ये टाइम है। प्रेजेंट क्या है? टाइम है। ठीक है, और इसके साथ जो जो एक्शन बनते गया वो टेंस का टाइप्स होते गए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। राइट, चलिए तो हम पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट क्या हो गया? टाइम हो गया, और ये क्या हो गया? एक्शन हो गया। ठीक है, और दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया? टेंस बन गया। वेरी गुड, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। पहले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा किए थे, ये भी बताए थे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम, टेंस का टाइम से क्या रिलेशन है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप लोग को नहीं पता चला है तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ये क्या है बेटा? एक्शन इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट एक्शन कैसा होता है? जो नहीं दिखेगा होते हुए। राइट, एक्शन होते हुए नहीं दिखेगा, हमने आपको बताया था। ठीक है, बहुत सारे बुक आप लोग देखते होंगे मार्केट में आता है, इसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो हम लोग वैसे भी आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं। और एक और टेक्निक है जो बिना हम रटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पहचान सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर एग्जाम्पल में एक्शन होते हुए दिखे, सेंटेंस के अंदर एक्शन होते हुए दिखे, तो इंडेफिनिट नहीं हो सकता है। इंडेफिनिट एक्शन कभी दिखेगा नहीं। ठीक है, इंडेफिनिट एक्शन दिखेगा नहीं। जैसे अगर हम लिख दिए मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग डिबेट करें। मैं स्कूल जाता हूं, इस सेंटेंस में स्कूल जाते हुए कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, ये जो मैं है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जस्टिफाई कर रहे कि मैं स्कूल जाता हूं। कब जाता हूं, कैसे जाता हूं, ये सब डिटेल नहीं हुआ है। ठीक है, केवल पता चल रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं, मेरे द्वारा ये एक्शन किया जाता है। लेकिन ये एक्शन कब हो रहा है, ये डेफिनेट नहीं है ना, इसीलिए इस एक्शन को क्या बोल दिया गया? इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स, और इनडेफिनिट का मतलब जो फिक्स नहीं है। तो ये एक्शन जो है बेटा ये फिक्स नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरीके का क्या बोलते हैं इसको, सेंटेंस आए। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हम लोग लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि ता, ती, ते इत्यादि लगा लेते हैं। ता, ती, ते, ये भी एक तरीके से टेक्निक है पकड़ने का। ठीक है, मेन वर्ब में क्या लगा रहेगा? ता, ते, ती लगा रहेगा, कंफर्म लगा रहेगा। ठीक है,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब इसको बनाने का और स्ट्रेटेजी क्या होता है, क्या टेक्निक से हम लोग बनाते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, इस टेंस को बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर? पहले आता है सब्जेक्ट, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म भी होता है, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, खत्म हो गया। ये हमारा वर्ड के तैयार हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार हो गया बन के। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है हमारा, सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं स्कूल जाता हूँ, सब्जेक्ट कौन है? मैं क्या है, सब्जेक्ट है ना। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। वेरी गुड। ठीक है, वर्ब क्या है? स्कूल या जाना। वर्ब क्या है? स्कूल या जाना। हमने बोला जाना। वेरी गुड। ठीक है, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। ठीक है, गो। अब क्या कहां जाता हूं मतलब? स्कूल। क्या आ जाएगा? टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ट्रांसलेट हो गया ना, इजी था ना, बहुत इजी था। ठीक है, इसमें दो तीन क्वेश्चन और अराइज हो रहा है। ये फिफ्थ फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? ठीक है, इस पे हम अभी बताने वाले हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म कब आएगा, फर्स्ट फॉर्म कब आएगा। ठीक है, और ये टू क्यों आ गया। ठीक है, ये अलग कहानी है बेटा टू का, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसे एवरीथिंग पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए रखो ध्यान, कहीं भी जाना होगा तो टू लगेगा। ठीक है, वो के साथ हमेशा टू रहेगा। अभी फिलहाल के लिए याद रखो, प्रीपोजिशन वाले क्लास में मैं बता दूंगा कि ये टू कैसे आता है, क्यों आता है, लगाना क्यों जरूरी है, इसे एवरीथिंग बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म्स पे। वर्ब, टेंस अगर पढ़ रहे हैं तो वर्ब पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वर्ब को देखें, ठीक है, वर्ब का क्या कहानी है बेटा? वर्ब, वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं? ठीक है, तो वर्ब के फॉर्म 5 होते हैं। ठीक, कितने हुए? 5। कौन कौन सा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? बी और ऊपर वाले। ठीक है, इसको पढ़ते क्या है? वन नहीं पढ़ते हैं बेटा, वन नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, रियल प्रोनाउंसिएशन सीखो, अच्छे से बोलना सीखो। ठीक है, V1 V2 V3 ये गलत है। ठीक है, अगर आपको कोई बोल भी रहा है तो उनको बताइए कि नहीं ये गलत है, V1 नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, वैसे ही क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इसको लिखते हैं बी और ऊपर टू। ठीक, वैसे ही आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। and last one is fifth form of verb. ये वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, पांचों का अलग अलग यूज है। अगर किसी को यहाँ तक नोट करना है तो आप नोट कर लो। ठीक है, अदरवाइज मैं इधर मिटाने वाला हूँ। ठीक है, वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? 5। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, इसका ये पांचों का अलग अलग काम है। क्या है काम? ठीक है, ये देखो, ये प्रेजेंट के एक्शन को शो करे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा क्या करेगा? प्रेजेंट के एक्शन को शो करेगा। ठीक है, जैसे ये प्रेजेंट टाइम में था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया गो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट के एक्शन को शो करता है। प्रेजेंट पास्ट आ गया ना, तीसरा कौन आएगा? फ्यूचर नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं होता है, क्या बोल चुका हूं। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगा? परफेक्ट एक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? परफेक्ट। परफेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो एक्शन हो चुका है उसको अगर हमको दिखाना है तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दिखाता है?
कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट वन फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या करता है, इसका बहुत अहम रोल है। हम लोग प्रेजेंट में देखें ना फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, इसका बहुत अहम रोल है। ये क्या करता है, ये वर्ब को सिंगुलर बनाता है। आई रिपीट, ये वर्ब को सिंगुलर बनाता है, ठीक है, सिंगुलर बनाता है ये, यानी वर्ब पहले से प्लूरल होता है, ठीक है। नाउन के अपोजिट चलता है वर्ब नाउन में क्या होता है, एस या ईएस लगाकर हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे बुक है, बुक क्या है, बुक, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल करना है तो क्या करेंगे, बुक्स, ठीक है, ये बन गया प्लूरल, ठीक है। लेकिन वर्ब में क्या होता है, वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में होता है अगर रीड, READ, रीड है ना, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है, ये पहले से क्या है, पहले से प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, और इसको सिंगुलर करना है तो हम क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। ये हो गया रीड्स, ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर, ठीक है। उल्टा कहानी चलता है, देख लो फिर से, ये नाउन है ना, बुक सिंगुलर था, एस लगा दिया प्लूरल बन, ये वर्ब था पहले से प्लूरल था, एस लगा दिया सिंगुलर बन, ठीक है। अब इसी को क्या बोल रहा है, इसी फिफ्थ फॉर्म को क्या बोल रहा है, यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब कहानी ये है कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट, आई रिपीट ध्यान से समझिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लेंगे, यानी प्लूरल वर्ब कौन हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। इसमें एस या ईएस लगा देंगे। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल एक और देख लो, ठीक है। राम आम खाता है, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ठीक है। आप लोग जहां जाओगे ये वाला एग्जांपल जरूर मिल जाएगा, राम आम खाता है, ठीक है। ये हर मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई एक ना एक बार एग्जांपल ले ही लेते, ठीक है। अब ये देखो, राम क्या है, सिंगुलर है ना, राम क्या है, सिंगुलर है, राम लिख दिए, राम, ठीक है, राम सिंगुलर था, राम सिंगुलर था। अब कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा ना, सिंगुलर कौन है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, और वर्ब कौन है, इट, खाना खा रहा है, इट, ठीक है। तो इट का क्या बन जाएगा, इट्स, ठीक है, राम इट्स, ठीक है, क्या खाता है, तो आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। समझ में आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ लगाएंगे, क्लियर हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब इसी को निगेटिव में अगर चले जाएंगे तो अगर निगेटिव आ जाएगा इसमें तो एक और चीज इसमें जुड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं यूज ऑफ डू और डस, ठीक है। डू और डस का यूजेस आ जाता है, इसको कॉपी कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी आ जाता है ये, ठीक है, तो इसको जरूर नोट करना, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे निगेटिव कर देखते हैं, स्ट्रक्चर को निगेटिव बनाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, इंडेफिनिट टेंस का हम लोग निगेटिव देखेंगे। अगर निगेटिव टेंस आप लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है, निगेटिव मतलब निगेटिव सेंटेंसेस को लिखेंगे, नहीं आ जाए तो क्या, ठीक है। अगर नहीं आ जाएगा सेंटेंस में, जैसे कि कविता मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, अब हो जाएगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है, वो पत्र नहीं लिखती है, राम आम नहीं खाता है, नहीं आ गया यानी कि निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें टू का चेंजिंग हो जाता है, ठीक है,
और वो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डू आ जाता है, ठीक है, और डस आ जाता है, या तो डू लगाएंगे नहीं तो डस लगाएंगे, फिर आ जाता है नॉट, फिर आ जाता है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये बड़ा हो, कुछ बड़ा नहीं है, टेक्निकली है। मैं टेंस आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको कॉपी कलम का कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप माइंड में स्टोर करके रखोगे, ठीक है, फटाफट फटाफट तोता की तरह आप लोग इंग्लिश बोलना सीख लो, ठीक है। बस ध्यान से समझो, और जो भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट में हमसे पूछो, ठीक है। तो अगर हमारा ऐसा कुछ आ गया, राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, राम स्कूल नहीं जाता, अब इसको क्या करें, कैसे करेंगे, सिंपल सा है, सब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, राम रख दिए, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ क्या रखना है, डू या डज। अच्छा ये फिफ्थ फॉर्म कहाँ गया, फिफ्थ फॉर्म कहाँ गया, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अफर्मेटिव में क्या था, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में था, यहाँ पे गायब है, गायब नहीं है वो, यहाँ आ गया है, देखो बेटा डू है ना, और डू के बाद क्या है, डज है, ठीक है, डू क्या है, तो डू है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसी को प्लूरल कर सिंगुलर कर दिया गया, तो ये बन गया डज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ये था तुम्हारा प्लूरल फॉर्म, ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर, ठीक है। कहानी वही है, कहानी वही है, बस टेक्निकली हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो राम आ गया ना, तो राम के साथ तुम्हें बताओ क्या लगेगा, डू लगेगा डज लगेगा, सिंपल सा डज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, राम डज, ठीक है, ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इसको सिंटेक्स बोलते हैं, इसका एक अलग चैप्टर है, एसएसपीटी बोलते हैं, रिलेशन रहता है इसका, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है, और सिंटेक्स में ये रूल्स है, एक दिन इसका भी मैं क्लास दे दूंगा आप लोगों को। अब ये देखो, राम डज, उसके बाद क्या रखना है, नॉट, नॉट वर्ब क्या है, जाना, तो कहाँ, तो स्कूल, यानी राम स्कूल नहीं जाता है, समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी सेंटेंसेस होंगे, इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे और बना लेंगे इजीली, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड, जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, टाइम वही है, बस एक्शन चेंज हो रहा है ना, एक्शन चेंज होगा तो हमारा क्या चेंज होगा बाबू, सेंटेंस भी चेंज होगा, क्योंकि एक्शन चेंज हो गया। अभी इनडेफिनिट एक्शन था, इतने भी सेंटेंस थे, इनडेफिनिट एक्शन वाले सेंटेंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसको मिटाकर मैं यहाँ कॉन्टिन्यूअस कर दे रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब एक्शन कैसा आएगा, एक्शन आएगा कॉन्टिन्यूअस, जो कंटिन्यू होते रह रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू हो रहा है ना, आप लोग देख रहे हो मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है, कंटिन्यूअस रहेगा एक्शन, ठीक है। चलिए इसी को ले लेता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। अब ये कैसे बनेगा, इसका कुछ अलग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है, तभी हमारा ट्रांसलेशन क्लियर बनेगा, ठीक। तो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सक्लूसिव वर्ब आ जाएगा, इसको बोलते हैं इज एम ऑफ, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव वर्ब है, ठीक है। अब क्या आएगा, ऑफ का कौन सा फॉर्म आएगा, याद करो, अभी 10 मिनट पहले मैं बताया था, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म आ गया ना, कॉन्टिन्यूअस एक्शन आया, फोर्थ फॉर्म आ गया, रिलेट करते चलो, जो जो मैं बताते जा रहा हूं आप लोग रिलेट करो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सब्जेक्ट किसका नाम, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसका क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं, सॉरी पढ़ा रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट, आई के साथ क्या आएगा बेटा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, आई के साथ ऑलवेज एम आता है ना, आई एम क्या, पढ़ाना, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग,
आई एम टीचिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ गया? ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, बन गया हमारा। अगर यही ऑब्जेक्ट रहता, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जो भी था समझ में आया। अब इसमें अगर नॉट आ जाएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इजी था, ठीक है। तो आगे का वीडियो जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप जरूर हमको कमेंट करो, ठीक है। और पहले वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। आगे भी आप लोग ऐसे ही हमको प्यार दिखाते रहो।